अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा 8 जुलाई से 11 जुलाई का मुख्तसर वक्त जेमिनी आप लोगों के लिए जहनी बेदारी, फ़ैसलों और नई सिमत इख्तियार करने की एनर्जी लेकर आया है। इस टाइम पीरियड में आप महसूस करेंगे कि कई मामलात जो गुज़श्ता कुछ टाइम से रुके हुए थे अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होना शुरू हो रहे हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी गुफ्तगू, सोचने के अंदाज और फैसला साजी में एतमाद पैदा करेगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी पर जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 3 दिन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। 3 फैसले आपकी आइंदा कामयाबी की बुनियाद बनते नजर आते हैं इन 3 दिनों में। पहला फैसला माली मामलात से मुतल्लिक होगा, जहां फजूल अखराजात रोक कर बेहतर प्लानिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरा फैसला किसी ताल्लुक या शराकतदारी के बारे में हो सकता है, जहां जज्बात की बजाय हकीकत पसंदाना सोच इख्तियार करना ज़रूरी होगा। और तीसरा फैसला अपने कैरियर या ज़ाती तरक्की के हवाले से मुतल्लिक होगा, जिसमें किसी नई स्किल, नया प्लान या नई जिम्मेदारी को कबूल करना आपके फ्यूचर के लिए पॉजिटिव होगा। इस टाइम पीरियड में आपकी गुफ्तगू जेमिनी दूसरों पर गहरा असर डालेगी, इसलिए नरम लहजा और पॉजिटिव रवैया आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में तवज्जो बढ़ेगी, और अगर बिजनेस करते हैं तो नई इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। ओवरऑल ये 3 दिन आपको सोच समझ कर किए गए फैसलों के ज़रिए आगे बढ़ने का सुनहरी मौका फराहम करेंगे, बशर्ते कि आप हर कदम तहम्मुल और हिकमत के साथ उठाएं। इन 3 दिनों में जेमिनी आप लोगों के लिए खुशियों के कई दरवाजे खुलते नजर आते हैं। पहली खुशी किसी ऐसी खबर की सूरत में सामने आएगी जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे किसी काम की मंजूरी, किसी अजीज़ की वापसी या किसी रुके हुए मामले में पेशरफ्त। दूसरी खुशी माली हवाले से आप महसूस करेंगे, जहां कोई इजाफी आमदन, पुराना कर्ज वापस मिलना या किसी नई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। तीसरी खुशी ख़ानदानी या जज्बाती ज़िंदगी से वाबस्ता हो सकती है, जहाँ गलतफहमियाँ कम होंगी और रिश्तों में पहले से ज़्यादा एतमाद पैदा होगा। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप का आगाज़ करना चाहते हैं जेमिनी, तो ये वक्त नरम मिजाजी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का है। जॉब करने वाले अफराद को अपने आला अफसरान से तारीफ या जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि बिजनेस करने वाले अफराद के लिए नए राब्ते फ्यूचर में मुनाफे का जरिया बनेंगे। सफ़र की ख्वाहिश रखने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। जहनी तौर पर आप खुद को पहले से ज़्यादा हल्का और पुरुम्मीद महसूस करेंगे, जिससे आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। अगर आप गुज़श्ता दिनों किसी परेशानी में मुब्तला रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में इसके हल की उम्मीद पैदा हो सकती है। याद रखें कि ये खुशियां सिर्फ किस्मत का नतीजा नहीं, बल्कि आपकी गुज़श्ता मेहनत और सब्र का फल हो सकती हैं। पॉजिटिव सोच बरकरार रखें, क्योंकि यही रवैया मज़ीद अच्छे मौके को आपकी तरफ मतवज्जे करेगा। अगर चाहिए 3 दिन जेमिनी आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, लेकिन चंद मामलात में एहतियात इख्तियार करना ज़रूरी होगा। पहली एहतियात अपनी ज़बान और रद्द अमल पर काबू रखने की है, क्योंकि किसी छोटी सी तल्ख गुफ्तगू से गैर ज़रूरी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। दूसरा अहम पहलू माली एहतियात है। जज्बात में आकर सरमायाकारी करना या गैर ज़रूरी ख़रीदारी आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए हर माली कदम सोच समझ कर उठाएँ। और तीसरी एहतियात अपनी सेहत और डेली रूटीन्स के हवाले से है। मुसलसल ज़हनी दबाव, नींद की कमी या बेतरतीबी आपकी एनर्जी को कम कर सकती है, इसलिए मुनासिब आराम, मतवाज़न ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल नज़रअंदाज ना करें। अगर आप सफ़र कर रहे हैं जेमिनी, तो अहम डॉक्यूमेंट्स और कीमती अशिया की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। काम की जगह पर दूसरों के वादों पर मुकम्मल इन्हिसार करने की बजाय अपनी ज़िम्मेदारी खुद पूरी करें। बाज़ लोग आपकी कामयाबी से मुतासिर होकर हसद भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी प्लानिंग सबके सामने ज़ाहिर न करें। सोशल मीडिया या गैर मुसद्दक़ा खबरों पर फौरी यकीन करने से गुरेज करें। ये वक्त जज्बात की बजाय अकल से फैसले करने का है, और अगर आप इन 3 एहतियातों को जहन में रखेंगे तो छोटी सी मुश्किलात भी आसानी से टल जाएंगी और आने वाले दिन ज़्यादा पुरसकून और कामयाब होंगे। 8 जुलाई से 11 जुलाई का ये मुख्तसर वक्त जेमिनी आपके लिए किस्मत, मेहनत और जहानत का इम्तिजाज लेकर आया है। अगर आप अपने तीनों अहम फैसले सोच समझ कर करेंगे, मिलने वाली तीनों खुशियों पर शुक्र अदा करेंगे और तीनों एहतियातें जो आपको इस वीडियो में बताई गई हैं उन पर अमल करेंगे, तो ना सिर्फ ये दिन बेहतर अंदाज में गुजारेंगे, बल्कि आने वाले दिनों की मजबूत बुनियाद रख सकेंगे। इस टाइम पीरियड में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको नए ख्यालात, बेहतर राब्ते और खुद एतमादी की तरफ माइल करेगी। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखिएगा, लेकिन गरूर से बचें। दूसरों की मदद करने का जज्बा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का बाइस बनेगा। अगर कोई मौका बार बार आपके सामने आ रहा है तो इस पर संजीदगी से गौर करें, क्योंकि यही मौका फ्यूचर में बड़ी कामयाबी की शक्ल इख्तियार करेगा। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, वालिदैन की दुआएं लेना और अपनी रोज़
रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना इस टाइम पीरियड की कामयाबी को मज़ीद मजबूत करेगा। याद रखें कि किस्मत सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुँचने का काम आपकी मेहनत, सब्र और दुरुस्त फैसले करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये दिन आपके लिए नई उम्मीद, बेहतर मौक़े और खुशगवार तब्दीलियों का आगाज़ हो सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपना दिल मजबूत रखें और आने वाले हर मौके का दानिशमंदी के साथ इस्तकबाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।